उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिहरपुर में रहने वाला रामलाल एक साधारण किसान था। उम्र कोई 55 के करीब, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन आंखों में अब भी मेहनत और उम्मीद की चमक थी। उसके पास 1 एकड़ जमीन थी, वही उसकी रोजी रोटी का सहारा थी। पत्नी गायत्री, 2 बच्चे, बेटा अर्जुन और बेटी राधा। छोटा सा परिवार था, लेकिन जिंदगी की परेशानियां बहुत बड़ी थीं। पूरा गांव जानता था कि रामलाल एक मेहनती, ईमानदार और नेक इंसान है। लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। साल दर साल मौसम की मार, सूखा, बाढ़, महंगे बीज और खाद, कर्ज और सरकारी अनदेखी ने उसे तोड़कर रख दिया था। वह दिन रात खेत में काम करता, लेकिन उपज इतनी कम होती कि घर का खर्च तक नहीं निकलता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश महीनों नहीं हुई। रामलाल की फसल जल गई। पानी के लिए खेत सूख गए और कुएं तक सूखने लगे। कर्ज चुकाने के लिए उसे महाजन रघुनाथ से ब्याज पर पैसा लेना पड़ा। रघुनाथ को गांव में सूदखोर कहा जाता था, जो गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देता और वसूली के वक्त बेरहमी दिखाता। रामलाल ने उम्मीद लगाई कि अगले साल फसल अच्छी होगी, तो कर्ज चुकाकर राहत मिलेगी। लेकिन अगले साल बेमौसम बारिश ने गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया। उम्मीदें फिर से चकनाचूर हो गईं। घर में राशन की कमी, गाय की भूख, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ एक तरफ और कर्ज की भारी चट्टान एक तरफ। राधा की उम्र शादी लायक हो गई थी। रामलाल की पत्नी गायत्री को हर दिन चिंता होती। समाज की परंपराओं में बेटी की शादी पिता की प्रतिष्ठा का सवाल होती है। रामलाल जानता था कि उसके पास न दहेज है, न सामर्थ्य, लेकिन वह बेटी की आंखों में सपना नहीं मरने देना चाहता था। कई बार उसने खेत गिरवी रखने का मन बनाया, लेकिन उसके नाम पर पहले ही कर्ज दर्ज था। एक दिन वह टूटा हुआ दिल लेकर गांव के मुखिया के पास गया और मदद मांगी। मुखिया ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, रामलाल, ये तो तुम्हारा निजी मामला है। सरकार की योजना देख लो, नहीं तो बेटी को थोड़ा समय और पढ़ा लो। रामलाल को लगा जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया हो उसके जख्मों पर उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन खेत में और मेहनत करता, लेकिन जब गरीबी हावी हो, तब मेहनत भी कमजोर पड़ जाती है। अर्जुन पढ़ाई में होशियार था। वह शहर जाकर इंजीनियर बनना चाहता था। मास्टर जी कहते, रामलाल, ये लड़का एक दिन नाम करेगा। लेकिन शहर की पढ़ाई, कोचिंग, किताबें, रहन सहन, सब कुछ पैसे मांगते हैं। रामलाल के पास इतना कुछ नहीं था। एक रात अर्जुन ने कहा, बाबा, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। आपकी हालत मैं जानता हूँ। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से लगाकर कहा, बेटा, खेत का किसान अगर हार मान ले, तो धरती सूनी हो जाती है। तू मेरा सपना है। तेरे सपने टूटे तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। रामलाल ने अगले दिन साइकिल उठाए और 30 किलोमीटर दूर मंडी में काम की तलाश में चला गया। वहां उसने बोरे ढोने का काम शुरू किया। दिन भर पसीने से तर और रात को घर आकर थका हारा सो जाता। एक दिन महाजन रघुनाथ खेत पर आया। उसने कहा, रामलाल, अब बहुत हुआ। या तो कर्ज चुकाओ या खेत मेरे हवाले कर दो। रामलाल का कलेजा कांप गया। खेत उसका सब कुछ था। उस रात उसने नींद की गोलियां लेकर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन पत्नी ने समय रहते उसे अस्पताल पहुंचा दिया। पूरे गांव में ये खबर फैल गई। पंचायत बैठी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इन्हीं दिनों एक स्वयंसेवी संस्था, कृषि जीवन, गांव में आई। उन्होंने किसानों को जैविक खेती, ड्रिप इरिगेशन और सहकारी मंडी की जानकारी दी। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और संस्था से जुड़ गया। धीरे धीरे उसने अपनी खेती का तरीका बदला। रासायनिक खाद की जगह गोबर और नीम का उपयोग शुरू किया। सब्जियां उगाई और सीधे शहर के बाजार में बेचना शुरू किया। लागत कम हुई, मुनाफा बढ़ा। अर्जुन को संस्था की मदद से छात्रवृत्ति मिली और वह शहर में पढ़ने चला गया। राधा की शादी संस्था के माध्यम से एक अच्छे परिवार में हुई जो दहेज नहीं मांगता था। 5 साल बाद रामलाल के खेत में अब अलग अलग फसलें होती थी, टमाटर, मिर्च, फूलगोभी और धनिया।
उसका बेटा इंजीनियर बनकर लौट आया और गांव में एक डिजिटल किसान केंद्र खोला। अब गांव के किसान ऑनलाइन मंडी से जुड़ गए थे। रामलाल को अब भी कर्ज चुकाने की चिंता थी, लेकिन अब वह डर नहीं था। वह गांव के युवाओं को जैविक खेती सिखाता था और कहता था, किसान हार सकता है, लेकिन मिट्टी से नाता नहीं तोड़ सकता। सचमुच, किसान धरती का सपूत होता है। उसकी पीड़ा को समाज, सरकार और हम सबको समझना चाहिए। जब किसान आगे बढ़ता है, तभी देश का पेट भरता है। संघर्ष चाहे कितना भी गहरा हो, उम्मीद का सूरज कभी नहीं डूबता।